हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा था, मतलब S1 ग्रुप और S2 ग्रुप हम लोगों ने देख लिया था। P1 P2 मतलब P ग्रुप हम लोगों को देखना है, जिसमें P1 P2 P3 P4 और P6 आएगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आज चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोगों ने देखा था ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने देखा था। ट्रिक था, हमारी पहली ट्रिक थी, क्या थी? है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ये पहला ट्रिक था हमारा लोग का। ठीक है, ये पहला ट्रिक था हमारा लोग का। उसके बाद हमारा लोग का दूसरा ट्रिक जो आया था वो क्या था? दूसरा ट्रिक जो था वो क्या था? वो था बेटा मांगे काला शर्ट, बेटा मांगे काला शर्ट और बाप राजी। बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी, ये दूसरा ट्रिक था, जिसके तहत हम लोगों ने एस ब्लॉक को कर लिया था। ये ट्रिक किसका था? एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक का था ये एस ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक में ये था S1 ब्लॉक और ये था S2 ग्रुप, यानी कि S1 ग्रुप और S2 ग्रुप ये था। हम लोगों ने इसको देख रखा है ना, हम लोगों ने इसको देख रखा है। इस ट्रिक में होता क्या था कि जैसे कि ये है तो है को हम लोग क्या लिए थे? H के रूप में लिए थे, जिसको हाइड्रोजन कहेंगे। और L को हम लोगों ने ली को हम लोगों ने लिया था Li, जिसको लिथियम कहते हैं, हाइड्रोजन लिथियम। और इसके बाद ना को हम लोगों ने Na के रूप में देखा था, जिसको हम लोगों ने सोडियम कहा। उसके आगे हम लोगों ने K को क्या देखा? K को हम लोगों ने देखा K, और इसको हम लोगों ने पोटेशियम कहा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको रुबेडियम Rb, उसके बाद हम लोगों ने CS बोला स्कैंडियम। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको बोला था फ्रेडियम। ठीक है, Fr को हम लोगों ने क्या बोला? सीजियम, और इसको क्या बोला? फ्रांसियम। ठीक है, तो ये था आप लोगों का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस वाले ट्रिक से कर लिया था। अब दूसरा वाला ट्रिक था हमारा लोग का, जो था बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी। ये हमारा लोग का दूसरा ट्रिक था। ठीक है, तो दूसरे ट्रिक के तहत हम लोगों ने क्या किया? इसको बोला बेरिलियम, Be से दिखाया इसको। ठीक है, बेरिलियम। इसको बोला गया मैग्नीशियम, Mg से दिखाया गया। इसके आगे हम लोगों ने देखा काला को हम लोगों ने लिखा Ca, जिसको हम लोगों ने कैल्शियम बताया। ठीक है, इसके बाद सल्ट जो है वो बताया Sr से, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? स्टांसियम बोला। और बाप को हम लोगों ने क्या बताया? बेरियम, जिसको हम लोगों ने B से दिखाया। ठीक है, और राजी में Ra को लिया, और इसको क्या बताया? रेडियम। ठीक है, रेडियम। तो ये हम लोगों ने S1 ब्लॉक और S2 ब्लॉक के तहत हम लोगों ने ये चीज़ें कर ली थी। अब हम लोग आगे आते हैं P ब्लॉक के लिए, और P ब्लॉक के लिए ट्रिक हम लोगों ने इसका अब मैं नहीं बताऊंगा, इसको तीनों वीडियो में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, अब इसको नहीं बताऊंगा। और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं P ब्लॉक पे। तो P ब्लॉक पे जो था, ये हम लोगों ने क्या था, ये जो कर रहे थे अभी हम लोग, ये हमारा पुराना था, पहले वाला, जो कि हम लोगों ने देख रहा था। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ।
अगला जो पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक को हम लोग किस में डोनेट करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक इसके तहत कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप लोग जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। कितने कक्ष होते हैं तो ये कक्ष होता है नंबर कक्ष का 3 कक्ष होता है। अब ये 3 कक्ष आता कहाँ से है तो ये आप लोग जानते होंगे कैसे आता है। पूछा जाए कि पी ब्लॉक का जो सेल होते हैं कि कहाँ से आया, तो उसको जब हम लोग देखते हैं तो उसमें जैसे कि कोई परमाणु है, ये देखिए ये कोई परमाणु है, इसमें परमाणु का जो ये नाभिक है वो किस चार्ज में होता है, प्लस यानी कि प्रोटॉन और उसमें न्यूट्रॉन। पी और एन इसमें होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 चीज़ होते हैं और इनके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो इनको बोला जाता है कक्ष, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं इसको, जिसको लेंथ बोलते हैं ना, कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो भी होगी, आगे जितनी भी सेल आती जाएंगी वो लेंथ होती हैं। तो कितनी लेंथ है, ये पहली लेंथ मानी जाती है, यानी कि 1 माना जाता है, ये दूसरा, और यहाँ पे तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरीके से आता है ना सेल। इसको हम लोगों ने देख रखा हुआ है। तो वही चीज़ों का हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। इसको बोलते हैं एल से हम लोग डोनेट करते हैं, और जब इसको एल से डोनेट करते हैं तो यहाँ पे सूत्र बन के आता है एक, तो 2L + 1, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो 2 यहाँ पे हो गया, एक ये कांस्टेंट है, L जो है वहाँ पे भी जो हम लोगों ने सेल नंबर, सेल जितने होते हैं, कितने सेल हैं, तो उन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे L से दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे L हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी ब्लॉक के लिए होता क्या है, पी ब्लॉक के लिए ये 2 हो गया, और यहाँ पे इंटू है, इंटू 1 + 1 बराबर हो गया आपका, देखिए 2 एकम 2 + 1 मतलब 3। अगर इसी को एस ब्लॉक के लिए देखा जाए कि एस ब्लॉक के लिए क्या होता था, क्योंकि एस ब्लॉक के मैंने बताया नहीं था, तो उसके लिए अगर देखना हो तो यहाँ पे एस ब्लॉक के लिए यहाँ पे एल की लेंथ जो होती है, पहले वाले को, जो यहाँ पे पहला वाला था ना, यहाँ पे ये देखिए परमाणु है कोई, उसके पहला वाला, ये जो पहला वाला कक्ष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, और इसको बोला जाता है पहला इलेक्ट्रॉन ना, पहला ऑर्बिट मतलब के, इसको के बोला जाता है। दूसरा आता है एल होता है, तीसरा आता है एम होता है, चौथा आता है एन होता है। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। 7 कक्षक होते हैं जो कि हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो के बराबर यहाँ पे लिखा जाता है, लेंथ इसकी क्या है, 0 है, इसकी लेंथ क्या है, 1 है, इसकी लेंथ क्या है, 2 है, इसकी लेंथ क्या है, 3 है। इस तरीके से इसकी लेंथ बढ़ाई जाती है। तो L बराबर अगर 0 हम लोग रख देते हैं तो क्या होता है, S ब्लॉक के लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए, पहले वाले ब्लॉक के लिए, K वाले ब्लॉक के लिए तो 1 है, तो 0 है, 0 रख देंगे तो 0 और +1 करके तो क्या हो जाएगा, इसका तो 0 हो गया, बराबर क्या हो गया, 1। इसीलिए S ब्लॉक में केवल और केवल एक ही कक्षक होता है, लेकिन यहाँ पे P ब्लॉक में 3 कक्षक होते हैं, नहीं, ठीक है। तो ये है, तो इसको मैं रफ करता हूँ, आगे बताता हूँ इसके बाद। तो जिससे कि हम लोगों ने ऐसे देखा, ऐसे ही डी वाले ब्लॉक पे अगर देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही दिखाई देगा। डी वाले ब्लॉक में होगा क्या कि सूत्र ये वाला याद रखना पड़ेगा आपको, ये है आपका फार्मूला, ये फार्मूला था, और इस फार्मूले पे हम लोग इसको रखेंगे हमेशा सूत्र पे। तो केवल और केवल यहाँ पे लेंथ जो है उसकी बदली जाएगी। तो एस ब्लॉक के लिए पहला ब्लॉक होता है, दूसरे वाले में क्या होता है, जो यहाँ पे दूसरा वाला था, फिर से बनाना पड़ेगा क्या, चलिए फिर से बना देते हैं। देखिए ये प्लस से इसको दिखाते हैं, दर्शाते हैं को प्लस से, और इसमें होता क्या क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षक में गति करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं के। इसके का लेंथ कितना होता है, लेंथ होता है 0। और इसी तरीके इसका जो दूसरा वाला कक्षक होता है उसमें लेंथ क्या होता है, यल का लेंथ जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अगला वाला जो हो गया एम, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी 2। अगला वाला क्या हो गया, इसकी लेंथ क्या होगी, जो है लेंथ होगी 3, और यन दिखाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे इस वाले कक्षक में केवल और केवल एस ब्लॉक के भरे जाते हैं, और दूसरे वाले ब्लॉक में यानी कि इस वाले में एंट्री होती है किसकी, पी ब्लॉक की। जैसे ही पी ब्लॉक की इसमें एंट्री होगी तो इसमें हो जाता है एस, और पी का ग्रुप इसमें भरे जाते हैं,
इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तभी तो यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये पी ब्लॉक का है। तो एस और पी डी एफ जो कि हम लोग कर चुके हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो वो पुरानी वीडियो में जाके देख सकता है। और यहाँ पे देखिए जो ये है एस पी, और यहाँ पे जो तीसरा वाला ब्लॉक होता है इसमें आता है एस पी डी आता है, और चौथे ब्लॉक में आपका आता है एस पी डी और एफ। आज तक इससे ज़्यादा कभी इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जा चुके हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इतने ही कक्षक पे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। इसके आगे अगर कभी भी कोई भी बड़ी सेल खोजी गई, कोई भी परमाणु खोजा गया किसी तत्व का, तो उसमें हम लोग अगर अगला आएगा तो वो स्वाभाविक हम लोग मान सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, एस पी डी एफ और जी हो सकता है। लेकिन अभी कोई ऐसा तत्व खोजा नहीं गया है, इसलिए आप लोग उसके लिए ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइएगा कि सर क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्योंकि इतना ही होता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इतना ही दिखते हैं, ठीक है। तो इसके आगे आप लोग देखते हैं, तो ये तो हो गया हमारा पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन। तो पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन में होता ये है कि पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो पी ब्लॉक में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक किसी भी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो और भरे जाते हैं तो इनको ऐसे दिखाया जाता है, 1 पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक। अच्छा, इसमें भरने का तरीका क्या होता है, ये जैसे मैं भर रहा हूँ उस तरीके से नहीं भरा जाता है, जबकि ऐसे भरा जाता है। देखिए 1 और फिर 2, फिर उसके बाद 3, ठीक है, 1 2 3 ऐसे एक क्रम में भर लिया गया। फिर उसके बाद ये वाला क्रम इस तरीके से भरते हैं। लेकिन यही अगर आपको दूसरी तरीके से भरना है तो पहले आप लोग ये वाला क्रम भी यूज कर सकते हैं कि पहले ये वाला भर दिया जाए पूरे में, ठीक है, और फिर उसके बाद ये भरें। मतलब क्रम से एक लाइन में पहले बैठा दिया जाए किसी व्यक्ति को, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को बैठाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन को पहले कक्ष में चाहे मतलब ऊपर की ओर दिखा दें, मतलब क्लॉकवाइज बैठा दें, और या तो कोई भी एंटी क्लॉकवाइज बैठा दें। दोनों तरीके से हम लोग बैठा सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग दिखाते हैं इसमें। तो इसमें हो गया पी ब्लॉक के लिए, ये हो गया। तो यहाँ पे होता ये है, ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये P1 ब्लॉक के लिए हो गया, ये हो गया P2 ब्लॉक के लिए। इस तरीके से हम लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अगर कक्षक गिनते हैं तो 3 कक्षक है इसमें, तो क्या होता है Px, Py और Pz। इस तरीके से ये कक्षक होते हैं। इसमें 3 कक्षक हैं, और उसमें जो S वाला था तो उसमें केवल एक ही कक्षक था, इसलिए वो केवल उसमें S ही रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मैं रफ करता हूँ, इसके बाद हम लोग आते हैं कि इसका कहते हैं क्या ट्रिक क्या है इसकी, ठीक है, ट्रिक क्या है। तो उसके लिए ट्रिक के लिए यहीं पे हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रिक P1 ब्लॉक के लिए। P1 ब्लॉक के लिए ट्रिक क्या है, क्या है ट्रिक। तो इसके लिए ट्रिक है आपका बाल गए इंडिया थाईलैंड। बाल गए इंडिया थाईलैंड, थाईलैंड सही लिखा क्या, थाईलैंड, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ये ट्रिक है इसके। तो इसमें जैसे कि आप लोग जानते हैं बी, तो यहाँ पे बी को हम लोग क्या दिखा रहे हैं, बी को हम लोग यहाँ पे ये देखिए, ये बी है जो, इसको हम लोगों ने दिखाया बी से केवल बाल ले लिए, इसको दिखाया बी से, और इसका जो एल है उसको लिए और उसको दिखाया ए और एल से, ठीक है। गए को हम लोग दिखाया जी ए से, और इंडिया से हम लोगों ने पूरे को ले लिया और इसको दिखाया आई एन से, और थाईलैंड को हम लोगों ने पूरा ले लिया और इसको दिखाया, थाईलैंड को हम लोगों ने TH दिखाया। तो इसका बी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, तो बी को हम लोग नाम दिया बोरॉन। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, तो इसको हम लोगों ने थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया एल्युमिनियम। क्या नाम दिया, एल्युमिनियम। ये नाम दे दिया। और एल्युमिनियम के बाद हम लोगों ने ये इसको जो रखा है Ga, और Ga को हम लोगों ने क्या नाम दिया, गैलियम।
ये हो गया। और इंडिया से हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, IN से, तो इसको बोलते हैं इंडियम। इंडिया को इंडियम बोलते हैं, IN को हम लोग इंडियम बोलते हैं, इंडियम, ठीक है। और TH को जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थेलियम, थेलियम, ठीक है। एक तत्व तो इसमें बच जाता है। जानते ही हैं कि P ब्लॉक में केवल कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं, जिनमें हम लोगों ने केवल देखा क्या क्या, बेरिलियम देखा, एल्युमिनियम देखे, गैलियम देखा, इंडियम देखा और थेलियम देखा। तो ये हम लोगों ने देख लिया। एक और तत्व आपका बच जाता है जिसका नाम देखते हैं NH से, ठीक है। NH से हम लोग इसका नाम देखते हैं। तो इसका तत्व ये बच जा रहा है, ठीक है। इसका कोई अभी इलेक्ट्रॉन सोचा नहीं गया, हम लोगों ने बनाया नहीं, तो उसके लिए छोड़िए। केवल आप लोग याद रखने के लिए रखिए कि NH से एक अलग एक और तत्व है, उसको भी रखा जाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया निहोनियम, निहोनियम। तो इसका हम लोगों ने, अब इसको हम लोगों ने देख लिया कि ये तत्व रखे गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका तत्व बना देते हैं। अब कि इसका ब्लॉक बना देते हैं। इसको 13वां ब्लॉक भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं तीसरा एक ब्लॉक भी बोलते हैं। जो ये वाला ब्लॉक होगा, ये वाला ग्रुप होगा, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लोग 13वां ग्रुप बोलते हैं, और या तो इसको बोलते हैं थर्ड ए ग्रुप। और क्या, थर्ड ए ग्रुप के अलावा क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग P1 ग्रुप भी बोलते हैं, P1 ग्रुप या ब्लॉक, ठीक है, P1 ग्रुप। तो इसको हम लोग अब देख लेते हैं। इस पे हम लोगों ने लिखा हुआ है ये क्या क्या रखा है। पहला हम लोगों ने देखा B केवल, ठीक है। दूसरा हमारा लोग का Al यानी कि बोरॉन, एल्युमिनियम। अगला है Ga से गैलियम। अगला है In से इंडियम। और अगला है आपका थेलियम। और अगला है आपका जो बचा हुआ उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निहिनियम, NH से दिखाया जाता है इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लोग का तत्व, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ ये सब चीज़ें हो गई। अब इसको हम लोग इसको रफ करते हैं। देखिए, इसको मैं रफ़ कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को जैसा कि सब चीज़ें हम लोग बता रहे हैं तो उसको बताते हुए चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसकी आविष्कार यानी कि खोज किसने किसने किया था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आविष्कारक यानी कि आविष्कार किसने किया था। क्या देखते हैं, आविष्कार किसने किया था। किसने और कब किया था, कब किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बोरॉन जो है उसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार आप लोग क्या नाम है उनका,
गैलुसाक और थेलाइन, गैलुसाक, थेलाइन और डेवी ने किया था, डेवी ने। ठीक है, इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। और इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम, ये तीनों वैज्ञानिक कहाँ से थे? तो ये तीनों वैज्ञानिक कहाँ थे? स्वीडन से, स्वीडन से। और इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज जो हुई थी वो हुई थी 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में बोरॉन की खोज हो गई थी। ठीक है, अगला वाला जो देखते हैं हम लोग इसी का। तो अगले वाले जो एल्युमिनियम का खोज किसने किया था, फिर इसका भी देखेंगे, फिर इसका भी देखेंगे, फिर इसका भी देखेंगे और इसका भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको जो पहला खोज हो गया, इसमें किसने किया? गैलुसाक, थेलाई, डेवी, तीनों ने मिलके किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे स्वीडन के रहने वाले। कब किया खोज इन्होंने? तो 1808 ईस्वी में इन्होंने खोज कर लिया था। ठीक है, तो ये हो गया। तब अब होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को क्या किसने किया था? तो एल्युमिनियम को 2 लोगों ने मिल के किया था। उनका नाम है ओस्टेड। ठीक है, ओस्टेड और वोलर, इन 2 वैज्ञानिकों के नाम से किया गया था। और इन दो वैज्ञानिकों के ने किया था मिलके। और इन दोनों वैज्ञानिक कब किया था इनको इसकी खोज? तो इसकी खोज इन लोगों ने 1825 से 1827 के मध्य किया था मिलके। ठीक है, इसका कोई निश्चित सन नहीं दिया गया है, इसका नहीं बताया जाता है। इसका निश्चित सन इसलिए नहीं बताया जाता है, दोनों लोगों ने मिलके दिया था। ये कुछ टाइम पहले दे दिए थे, फिर इसके बाद इन्होंने मिलके दोनों लोगों ने एल्युमिनियम की खोज की थी। तो इसलिए थोड़ा सा मान लीजिए कि 25 पे इन्होंने बताया थोड़ा सा, फिर उसके बाद इन्होंने मिलके, फिर दोनों लोगों ने मिलके 27 को एकदम क्लियर बता दिया। तो इसलिए इनको टाइम लग गया, काफ़ी टाइम। तो इसीलिए इन लोगों को इनका टाइम दिया गया है 1825 से 1827 के मध्य। ठीक है, और इसके बाद अगला आता है गैलियम। गैलियम की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था एल डी ब्राउन्स एंड LD ब्राउन्स और बर्डॉन। तो इन दोनों ने मिलकर खोज किया, मतलब इसने खोज किया था। इतना अटपटा नाम है इनका कि हम लोग याद नहीं कर पाते, लेकिन लिख लेते हैं, याद रहता है थोड़ा सा कि मेमोरी में कि हाँ इसका ये नाम है। तो इसको आप लोग देखिए, LD ब्राइस बर्डॉन। ठीक है, तो इन्होंने खोज किया था इसका। और इसका खोज कब हुआ था? तो इसका खोज हुआ था 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। ठीक है, अगला वाला जो तत्व है, इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था एफ रिच और टी रिचर्ड ने। एफ रिच और टी रिचर्ड ने, दोनों लोगों ने मिल के काम किया था। और इस पे इन लोगों ने खोज किया था। और इन्होंने खोज कब कर लिया था? तो इन्होंने खोज किया था 1863 ईस्वी में। ठीक है, 63 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे जर्मनी के रहने वाले। ठीक, जर्मन के रहने वाले। और ये वाला जो आपका अगला बचता है थेलियम TL होगा यार, थेलियम TL। ठीक है, TL होगा इसका, थेलियम का। तो TL को किसने किया था? W क्रुक्स ने किया था। ये कहाँ के थे? UK के थे। W क्रुक्स ने किया था। और ये कहाँ के थे? ये UK के थे। किस सन में किया था? तो इन्होंने किया था 1861 ईस्वी में। ठीक है, ये हो गया। और अगला आता है ये नियोनियम का आता है। तो
तो नियोनियम का जो है किसने खोज किया था ये अज्ञात है अभी तक, ठीक है। अभी 2004 के एवब में खोजा गया है और इसके जो है कौन खोजा है इसके लिए अज्ञात है, अभी कोई डाटा नहीं मिला है। तो ये हो गया हमारे लोग का। तो इसके लिए हम लोगों ने जान गया कि क्या क्या होता है इसमें। जो बोरान होता है उसकी खोज इन्होंने किया था, एल्युमिनियम की खोज इसने किया था, बोलर ने और अर्नस्टाइन ने, और इसका गैलियम का एल.डी. बर्डवाल ने किया था। और इसका जो इंडेनियम है तो उसका खोज किसने किया था, एफ रिचर ने और टी रिचर ने, दोनों लोगों ने मिलकर काम किया था। थीलियम है, थीलियम की खोज किसने किया था, थीलियम की खोज आपकी किसने की थी, थीलियम की खोज क्रुक्स ने किया था। कब किया था, तो 1861 ईस्वी में किया था और इसकी खोज के लिए अभी कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। तो ये हो गया। तो इसको मैं रफ करता हूँ, आगे चलता हूँ इसके आगे इसी पे। ये तो खोज करता हो गया इसके और इन तत्वों के। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि इसको किस क्रम में रखा गया है, इसका क्रमांक क्या है ये देखेंगे अब हम लोग, क्रमांक। और क्या देखेंगे, इसका प्रतीक देखेंगे, और क्या देखेंगे, इसका परमाणु भार देखेंगे, ठीक है। तो इसका क्रमांक देखें तो बोरान का क्रमांक होता है 5, बोरान का क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। एल्युमिनियम का क्रमांक कितना होता है, तो 13 होता है। गैलियम का क्रमांक कितना होता है, तो गैलियम का क्रमांक कितना होता है, 31 होता है। अगला जो है इंडेनियम का क्रमांक कितना होता है, तो 49 यानी 49 होता है। थेलियम का क्रमांक कितना होता है, तो थेलियम का क्रमांक 81 होता है, 81 होता है। और नियोनियम का क्रमांक कितना होता है, तो 113 होता है। अभी खोज की गई है कुछ सनों के आसपास, इसलिए इसको देखता नहीं जाता है। इसका खोजकर्ता भी अज्ञात है। और इसका प्रतीक देखा जाए तो इसका प्रतीक होता है बी, इसका प्रतीक होता है Al, इसका प्रतीक होता है Ga, इसका प्रतीक होता है In, इसका प्रतीक होता है Tl और इसका प्रतीक होता है NH, ठीक है। और इसके बाद इसका परमाणु भार देखें तो इसका परमाणु देखिए 5 है, 5 का 2 गुना करिए तो 5 दूनी 10 होगा, तो 10.81 ये होता है इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। और एल्युमिनियम का क्रमांक कितना होता है, एवरेज अगर मानेंगे तो इसका एवरेज कितना मान लेंगे, ये 5 से ज़्यादा है इसलिए इसको एक एक्स्ट्रा इसमें दे देंगे और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 11। और इसका देखें 13 का है, 13 है तो एल्युमिनियम का 13 दूनी 26 और 1 27 जोड़ दिया जाता है ना उसमें, एक 26.98 होता है इसका परमाणु भार नहीं लिखे क्या मैं, ये परमाणु भार है, ठीक है। परमाणु भार या द्रव्यमान इसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए ये 96.98 है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, एक इसको ऐड कर देते हैं इसमें, ये हो जाता है 47। अगर इसका देखें अगले का गैलियम का देखें तो इसका परमाणु भार कितना होता है 69.72, ठीक है। तो इसका भी हो गया, ये देखिए एक इसमें ज़्यादा 5 से ज़्यादा है इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं 70, ठीक है। अगला आता है आप लोगों का, अगला आपका आता है इंडियम। इंडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 114.82 और इसको हम लोग लिखते हैं 115। 5 से ज़्यादा है इसलिए इसको ऐड कर लेते हैं एक इसमें। अगला हम लोगों का आता है 81 नंबर यानी कि थेलियम का होता है 204.37 होता है, लेकिन 37 को हटा दिया जाता है और इसका पूरा का पूरा अनुमानित 204
रख दिया जाता है। ठीक है, अगला आता है निहोनियम का। निहोनियम का कितना होता है? तो निहोनियम का होता है परमाणु भार 286। ठीक है, तो ये हो गया इसका परमाणु भार। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको इसका याद करने का तरीका केवल और केवल 1 से 20 तक है। 1 से 20 तक में क्या होता है कि जो ऑड संख्या होते हैं और इवन संख्या होती हैं, मतलब जो सम संख्या होता है और जो विषम संख्या होता है। तो उसमें होता क्या है कि जो सम संख्या होता है उसको 2 गुना करके उसमें वही चीज़ रख दी जाती है, 2 गुना करके रख दिया जाता है। जैसे कि अगर देखिए 2 नंबर का है, जैसे हीलियम होता है 2 होता है ना उसका परमाणु क्रमांक, तो जैसे ही 2 होता है तो उसका जस्ट दुगना कर दीजिए, 2 दूनी 4 कर दीजिए, तो वही उसका परमाणु भार हो जाता है, वो हो जाता है। 1 से लेकर 20 तक के लिए, 1 से 20 के ऊपर इसकी कोई मतलब इसका रूल नहीं काम करता है, लेकिन केवल 1 से 20 तक में होता क्या है कि जो सम संख्या है, सम संख्या में क्या होता है, सम संख्या जब आती है तो क्या होगा, सम संख्या में जो संख्या होगी उसका संख्या, जैसे ये क्रमांक है ना, तो ये क्रमांक मतलब क्रमांक को n से हम लोग दिखा रहे हैं और इंटू कर देते हैं 2। तो मतलब जैसे हम लोग देखें तो जैसे n का मान कितना हो गया, मान लीजिए 2 रख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 कर दीजिए, 3 इंटू 2 कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो मतलब तीसरे का कौन सा है, लिथियम है ना। तो ये होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज तत्व होते हैं जिनका 3 गुना से मतलब 2 गुने से 1 अधिक भी होता है। कुछ तत्व होते हैं उनको भी हम लोग आगे चल के देखते जाएंगे। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास दे दूंगा जिससे कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं यही चीज़ करवा रहा हूँ तो इसको पूरा करवा देता हूँ, नहीं तो ये बीच में खाली पड़ा रहेगा और काफ़ी वीडियो लॉन्ग भी जा रही है, उसको लिए भी देखते रहिएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आगे देखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करते हैं तभी आपको पता चल जाएगा कि इसको P1 ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स में लास्ट में क्या होगा, P1 संख्या आएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी P1 होगी। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग कैसे देखेंगे वो अभी तुरंत ही देख लेते हैं। जैसे इसका क्रमांक कितना है, 5 है, तो 5 है। और इसका एल्युमिनियम का कितना है, एल्युमिनियम का आपका क्रमांक है 13 और इसका गैलियम का क्रमांक है 31। ठीक है, 31। और अगला क्रमांक है आपका कितना, 49। अगला क्रमांक है आपका 81 और अगला क्रमांक है 113। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। पाँचों इलेक्ट्रॉन को जब भरते हैं हम लोग तो क्या होता है, पाँचों इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो क्या होता है, पाँचों इलेक्ट्रॉनों को भरने पे हमारा लोग का होता है 5। तो इसमें देखिए 5 में क्या हो गया, पहले में आया 1s। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जब आप लोग उसमें देखेंगे, वीडियो में जाएंगे, पिछले वीडियो में अब्बाउ सिद्धांत दिया हुआ है, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनों को भरने का सही क्रम देखा हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि 1s 2s 2p, उसके बाद 3s 3p 3d, उसके बाद हम लोगों ने देखा था 4s 4p 4d 4f, उसके बाद हम लोगों ने देखा था अगला वाला जो था 5s 5p 5d 5f। ठीक है, अगला जो हम लोगों ने देखा था 6s 6p 6d और 6f। ये था 7s 7p 7c 7d और 7f, ये हो गया। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या तो जानते ही हैं कि एस ब्लॉक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ब्लॉक में
14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना। ये तो हम लोग जानते हैं कि एस ब्लॉक में, यहाँ पे देखिए एस ब्लॉक में जो हो गया, एस में हम लोग क्या भरते हैं, तो एस में हम लोग भरते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एस कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं पी कक्षकों में, तो उसमें होता है कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और डी में कितने भरे जाते हैं, तो डी में आपके भरे जाते हैं 10, और एफ में कितने भरे जाते हैं, तो उसमें 14 भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो ये हो गया, तो वहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे करते थे ना, ये इस तरीके से करते थे हम लोग, दिखाते थे, उसको दर्शाते थे ना। और इसको हम लोगों ने क्या किया था, देखिए, तो पहले ये वाला लिखते थे, फिर उसके बाद यहाँ से ये ऐसे आते था, ये आ गया, फिर यहाँ पे ऐसे जुड़ा, फिर ये वाला ऐसे पथ इसको हम लोग निर्धारित किया हुआ था। तो इसी पथ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए 5 है, तो ये देखिए पहला वाला हो गया, तो 1s2 हो गया, और फिर उसके बाद 2s2। अब 2 यहाँ पे क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या कितना भरना पड़ता है, 2 भरना पड़ता है। और अगले में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आ गया 2, ये देखिए यहाँ से पहले ये आया, फिर उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये वाला आया। तो ये वाला जब आया तो P2P1। अब देख लीजिए यहाँ पे 1 आ गया ना, क्योंकि देखिए 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगला वाले में देखते हैं 13 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा कि 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6, उसके बाद ये 2p6 हो गया, फिर उसके बाद आया 3s2, फिर उसके बाद यहाँ पे आके 3p1 आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लीजिए कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2 2 4 4 6 10 2 12 और 1 13। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ही हो गई। अगले का विन्यास क्या होगा, तो उसके का विन्यास देखने के लिए देखिए यहाँ पे होगा 1s, सेम इसी तरीके से भरते चले जाएंगे हम लोग। 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद यहाँ पे आया 4s2, फिर उसके बाद यहाँ पे गया तो 3d10 हो गया, और फिर उसके बाद आया 4p1। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब देखते हैं, गिनते हैं, तो 2 2 4 1 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हो गया 10, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का भी हो गया 10, ये भी 10 हो गया, 10 10 20 10 30 और 31। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका भी करते हैं, तो इसका क्या होगा, इसका होगा आपका देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, आगे आया 4s2 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 4s आ गया, 4s के बाद 3d आ गया, 3d10 हो गया, फिर उसके बाद 3d10 के बाद यहाँ पे आया 4s, 4p6, 4p आया तो 4p6 हो गया, और 5s हो गया तो 5s2 के बाद फिर जैसे ही इधर गया तो यहाँ पे आया 4d10, और 4d10 के बाद आया 5p, तो 5p1 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लेते हैं, 2 2 4, ये हो गया 10, देखिए ये हो गया यहाँ पे 10, ये हो गया यहाँ पे 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 10 ही है, और यहाँ पे 10 है। देखिए 10 10 20 10 30 10 40 2 6 1 7 7 2 9, तो 40 और 9 49। ठीक है, ये हो गया। अगले वाले का देखते हैं 81 का, थेलियम का देखते हैं। थेलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो थेलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 के बाद 4p6, फिर उसके बाद 5s2, फिर 4d10, फिर उसके बाद 5p6,
6, फिर उसके बाद 6s2 के बाद जैसे इधर जाएंगे तो 4 आएगा, 4d14, ठीक है, 4d14, और फिर उसके बाद आएगा 5d10, उसके बाद 5d10 के बाद ये देखिए 5d10 के बाद 6p आएगा ना, 6p1 कर देंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक संख्या देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ तक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 20 10 30 10 40, और ये ले ले और ये ले ले, तो ये हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन, 40 10 50 50 10 60, और इसको ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 60 20 कितना हो गया 80, और एक बचा हुआ ये क्या हो जाएगा 81, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 81 मिल गई आपको, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिल गई, 81 मिल गई। तो ये हो गया। तो इसको मैं रफ कर दूँ यहाँ पे छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, इसको छोड़ देते हैं कैलकुलेशन के बाद। अब अगला वाला जो देखते हैं हम लोग, कौन सा, ये वाला। तो ये वाला देखिए, ये वाला जो है इसका हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, अब मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा इसका, जो अभी हम लोग बना रहे हैं, तो उसका क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अगला क्या होगा 4p6, अगला क्या होगा 5s2, उसके बाद होगा 4d10, उसके बाद होगा 5p6, उसके बाद होगा 6s2, फिर उसके बाद होगा 4f14, फिर उसके बाद होगा 5d10, फिर उसके बाद होगा 6p6, ठीक है। 6p6 हो गया यहाँ तक। 6p6 के बाद आया 7s2, फिर उसके बाद 7s जैसे ही आया ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा 5f14 के बाद आएगा आपका 6d10 हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 7p1। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 10, ये 10, ठीक है, 10 20, कुछ छूट गया क्या यहाँ पे, ये हो गया। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, देख लीजिएगा। यहाँ पे था 3d10, ठीक है, 3d10 होता है, क्योंकि ये वाला हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये देखिए ये वाला है। अब इसके बाद जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3d आएगा ना, वही मैं भूल गया लिखना, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 3d10 हो गया, यहाँ पे 3d10 हो गया, फिर उसके बाद 4p6 है। तो यहाँ से ये हो गया आपका कितना 6 2 8, और यहाँ को इसको ले लेते हैं 8 2 10, मतलब इसको भी हम लोग 10 मान लेते हैं, इसको भी लेके, ठीक है 10। तो देखिए ये कितना हो गया 10 10 20 10 30 10 40 10 50। तो यहाँ से इसको ले लिया तो यहाँ तक टोटल कितना हो गया, ये हो गया 50, कितना हो गया 50 50 और 50, और इसको देखिए ये और ये दोनों ले लिए, ये कितना हो गया, ये दोनों हो गया 20, ये हो गया 10, ये है ही है। तो 50 20 कितना हो गया 70, और ये कितना हो गया 80, यहाँ तक 80 हो गया, 80 हो गया। ये दोनों को ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 14 6 20 हो गया। तो 80 20 100 हो गया, और 110 हो गया, और देखिए 2 है ये, और यहाँ पे कितना है 1 है, टोटल ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 103। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है 103 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लोग का, इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जान जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लोग का P1 ग्रुप। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्योंकि ये P1 ग्रुप काफ़ी लंबा गया। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें, क्योंकि सारी जानकारियाँ एक साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है वीडियो, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लोग का P1 ब्लॉक। ये क्या था, P1 ग्रुप था या P1 ब्लॉक था, P1 ब्लॉक था।
P1 ब्लॉक, यानी कि P ब्लॉक के अंतर्गत P1 ब्लॉक की हम लोगों ने देख लिया है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे P2 ब्लॉक के लिए। अब देखिए यहाँ पे P1 ब्लॉक क्यों हम लोगों ने कह रहे हैं बार बार तो वहाँ पे हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए जो यहाँ पे P1 ब्लॉक क्यों हम लोगों ने कहा, क्योंकि देखिए जो लास्ट में जो आ रहे हैं कक्षक में वो P1 ब्लॉक के रूप में रखा हुआ है। ये देखिए P1 ब्लॉक के लिए यहाँ पे देखिए P1 ब्लॉक, ये देखिए P1 ब्लॉक, ये देखिए P1 ब्लॉक और ये लास्ट में P1 ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें सारे तत्वों में जो सभी तत्वों में उनके लास्ट कक्षक के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरे जा रहे हैं, जो तत्व भरे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, P ब्लॉक में जो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं लास्ट में क्या है, 1 आ रहा है सभी इलेक्ट्रॉनों में, इसलिए हम लोग इसको P1 ग्रुप भी बोलते हैं, P1 ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका देख लिया। अब अगली वीडियो का जो हम लोग इंतज़ार करिए, आप लोग जो है बैक टू बैक आपको मिलती जाएगी। ठीक है, कोई भी नागा नहीं होगा इसमें, सारे अभी देख लेते हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। इसको अगर आप कर लेंगे तभी आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हम आपको जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो मैं यहीं तक रखता हूँ इसको वीडियो। थैंक यू वेरी मच।